शहजादे किन शुआचे को पकड़ने वाले को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार, 10,000 घरों का स्वामी बनाया जाएगा। युवराज। महाराज, 3 सालों में महान साम्राज्य को छान मारा। वास्तव में शहजादी का पता नहीं चला। महारानी। शहजादी बनने पर भी तुमने मन से स्वीकार नहीं किया। पांचवी, क्या तुम सचमुच रानी का सिंहासन चाहती हो? इतना नहीं चाहती। वे सब मुसीबत में साथ निभाने वाले प्यार के पल क्या सब झूठे थे? विवाहित पत्नी याद आती है, पर 3 साल पूरे हो गए। महाराज ने दरबार में सुंदरियां चुनने का वादा किया है। तब आपको स्वयं उपस्थित होना चाहिए। माता चिंता न करें, मैं समझता हूँ। महान साम्राज्य के सम्राट गहरे प्रेमी हैं। गुमशुदा पत्नी की 3 साल तक खोज की। अंततः महारानी के दबाव में दरबार में सुंदरियां चुनने का कार्यक्रम शुरू हुआ। समारोह मंत्रालय ने सिफारिश की। विशेष आदेश, मंत्री के घर की 2 कन्याओं को दरबार में भेजा जाए। 3 दिन बाद महल में चयन के लिए उपस्थित हो ये दोनों कन्याएं राजधानी में प्रसिद्ध प्रतिभा और सुंदरता वाली है। बड़ी कन्या कैसी है? अरे बाप रे। मैं दक्षिण की ग्रामीण भूमि में पली भी हूँ। यह दरबार में चयन के लिए अभी घर लौटी हूँ। गांव में पलीबड़ी होने के कारण शिष्टाचार में वास्तव में कमी है। फिर भी मैं स्त्री हूँ, जहाँ जाना है वहाँ चली जाऊंगी। दरबार में चयन शालीनता और सुंदरता पर निर्भर करता है। आपका व्यवहार उपयुक्त नहीं लगता। बेकार जबरदस्ती न करें। अच्छा तो वेयांग आपको परेशान नहीं करेगी। 10 साल बाद ऐसी हालत हो गई। महोदय, सुना है महाराज स्त्रियों से दूर रहते हैं। इस बार चयन सीमित है। कोई रास्ता है क्या? 2 साल पहले राजगुरु ने रात को तारों को देखकर भविष्यवाणी की। कहा कि तुम्हारे शिव परिवार में भाग्यशाली रानी पैदा होगी। महारानी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। फिर किसी रास्ते की क्या आवश्यकता है? पर मैंने सुना है महाराज के मन में पहले से ही रानी का चयन है। वास्तव में जानना चाहती हूँ, महाराज को कैसी कन्या पसंद है? अरे ये न कहो। छोटी कन्या के स्वभाव में कुछ समानता है। उस बारे में। वो एक शौर्यवान, पुरुषों से कम न होने वाली अद्भुत स्त्री थी। वह सुंदर है या मैं सुंदर हूँ? ओह। महाराज ने उसकी छवि को चांद को चीरते हुए चमकदार बताया। देखो, ये महाराज ने स्वयं महल में अंतर्ज्ञान से बनाया है। ये उन्मुक्त रेखाएं, ये अस्पष्ट कल्पना। महाराज ने उसकी छवि की प्रशंसा की। सुंदर और आकर्षक। सामान्य व्यक्ति इसे कैसे समझ सकता है? वाह, वास्तव में गूढ़ है। महाराज की चित्रकारी वास्तव में अनोखी है। उस समय दूसरी की जगह शादी की। अब अपनी असली पहचान पर लौट आई हूँ। आखिरकार असली चेहरे से आसानी से जी सकते हैं। वैसे भी असली रूप उस समय भी कुछ ही लोगों ने देखा था। हमारी यानर वाकई उससे कुछ मिलती जुलती है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अरे ऐसी कौन सी बात है? अब से हमारे द्वीप पर दूसरी युवती की देखभाल की उम्मीद है। लगता है हमारे शिव परिवार से शायद सच में एक रानी निकलने वाली है। इस चित्र में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, सिर्फ माहौल है। मुझे बस थोड़ा हल्का फुल्का अस्पष्ट सा बनना है और श्रृंगयान को पास में बेढंगा बनाकर रखना है। सम्राट को जरूर लगेगा कि मैं उससे मिलती जुलती हूँ। दासी समझ नहीं पा रही, युवती आप इतनी सुंदर है। दरबार में जाकर धन दौलत पाना कोई मुश्किल नहीं, फिर खुद को इतना बदसूरत क्यों बना रही है? आजकल की बेटी हल्की कर रही है। हाँ, माँ के जाने के बाद से मेरे उस पिता ने मुझे गाँव में छोड़ दिया। कई सालों से कोई खबर नहीं ली। मैं उसके लिए धन दौलत क्यों लड़ूं? मैंने मुश्किल से दरबार से भाग कर आई हूँ। वापस जाऊंगी। मैं पागल तो नहीं हूँ। हाँ, जल्दी सामान बांधो। हम आज रात ही जियांगनान के पैतृक घर लौटते हैं। ठीक है युवती। बड़ी युवती, बधाई हो। दूसरी युवती दयालु है। आपके लिए गोंगों से बात कर ली है। 3 दिन बाद आप दूसरी युवती के साथ दरबार में चुनाव के लिए जा सकती है। क्या? सम्राट को गद्दी मिले 3 साल हो गए, अभी तक रानी नहीं है। अगर मेरा भाग्य अच्छा रहा तो क्या मैं रानी बन सकती हूँ? सुंदर युवतियों को दरबार में बुलाओ। नाम हटाओ, फूल दे दो। ओह, एक और गुच्छा बाहर निकाल दिया गया। सम्राट की नजर तेज है। इनके तौर एक तरीके देखकर रानी बनने की सोच रही हैं। हाँ, अगर ये बन सकती है तो वो देखो, वो गांव वाली भी बन सकती है। फिर से बदतमीजी। वो क्या सोच रही है? सुंदर युवतियों को दरबार में बुलाओ। नाम हटाओ, फूल दे दो। हम देख रहे हैं, शु परिवार की दूसरी युवती जरूर चुनी जाएगी। वो तो राजधानी की सबसे होनहार युवती है। क्या वही शु परिवार है जिसके बारे में राष्ट्रगुरु ने भविष्यवाणी की थी कि एक रानी निकलेगी? बिल्कुल, हमारे ख्याल से वो दूसरी युवती ही है। लेकिन शु परिवार में तो 2 युवतियां हैं ना?
वो गांव वाली बड़ी युवती, कपड़े और सजावट का कोई ख्याल नहीं, चुनी जाना तो दूर, दूसरी युवती से तुलना करने लायक भी नहीं। अनुष्ठान मंत्रालय के उपमंत्री की बेटी शिंगव्यांग, झू किंगयान, शीझू के सहायक नेता की बेटी शीजू शाही दरबार में हाजिर होती है। इन शुआंचे तो हमेशा की तरह नखरे दिखा रहे हैं। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों में से एक भी पसंद नहीं आई, तो मुझे तो वो कभी चुनेंगे ही नहीं। बस कुछ साधारण लड़कियां हैं मेरी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। इतनी सारी प्रतिभाशाली लड़कियों में से एक भी तुम्हें पसंद नहीं आई? माँ, अगर आपको कोई पसंद आए तो रख भी सकती हैं। तुम हमेशा मुझे गाली सुनते हो। उसके जाने के बाद राशि गुरु ने कहा, शिवकुमार की बेटी तुम्हारी किस्मत से सबसे मेल खाती है, इस लड़की में मदद सकती है, और आपके लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसी अलौकिक बातें सिर्फ माँ ही मानती है। ऐसे मानो सुने आया है कि जो एक राशि और संसार है, प्रतिभाशाली और खूबसूरत है और भाग्यशाली भी, तुम्हें गंभीरता से देखना चाहिए। दूसरी बेटी वाकई असाधारण है, बहुत शानदार अंदाज। हमने ही कहा था। बादशाह देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। बादशाह ने सचमुच मुझे पसंद कर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? आपकी सेवक झो किंगयान। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। सिर उठाओ। पहले युद्ध के मैदान में और महल में मैं हमेशा घूंघट में रहती थी। शायद वो मेरी असली शक्ल न पहचान पाए। अगर पता चला कि मैंने अंशुल का नाम रखकर 3 साल तक उसे धोखा दिया, तो कहीं मेरे पूरे परिवार को न मार डाले। शू परिवार की बड़ी बेटी इतनी लापरवाह क्यों है? बादशाह, खूबसूरती की अपनी अलग अलग शैलियां होती हैं। सादगी के भी अपने फायदे होते हैं। शिंगव्यांग, नामांकन पट्टी हटाओ। बादशाह का शुक्रिया। इतनी खुश क्यों हो? फान शिवेई न तो मेरी रानी बनना चाहती थी, यहां तक कि यह लड़की भी असल में मेरी औरत बनना भी नहीं चाहती। क्या मैंने नामांकन हटाने के लिए कहा था? शिंगव्यांग, नामांकन पट्टी रखो। तुम्हें नहीं लगता उसकी आंखों में कोई दिक्कत है? मैंने ऐसी वेशभूषा पहनी है, फिर भी उसने मुझे दरबार की नौकरानी बना दिया। बिटिया, अब हमें सचमुच महल में जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाना चाहती। चुन लिए जाने पर अभिनय करने लगी। तुम्हारे इस रवैये के बावजूद तुम चुनी गई। पता नहीं चुपके से कौन सी चाल चली। हाँ सही, पता नहीं कौन चाले चल रहा है। मुझे असफल घोषित करके फिर से चुनाव में ला खड़ा किया। अगर तुम्हें वाकई इतनी ही ताकत है, तो जल्दी से मुझे महल से बाहर निकालो। घमंड मत करो, मैं तो भाग्यशाली हूँ। महारानी माँ ने खुद नामांकन रखा, यान फेल बनाकर 6 महलों की जिम्मेदारी सौंपी। तुम्हें महल से बाहर निकालना तो बहुत आसान है। तो फिर बहन जल्दी करो, मुझे सम्राट की नजर न लगने दो, वरना फिर देर हो जाएगी। बस बड़ी बड़ी बातें करती हो। बहन गुस्सा न करो, यह सब गलतफहमी है। आगे महल में साथ रहेंगे तो बहन मुझ पर कृपा बनाए रखना। हाँ बहन, ऐसे लोगों से नाराज न हो, तुम इतनी शानदार हो। आगे चलकर सम्राट को तुम जरूर पसंद आओगी। सम्राट को तो बस नई चीज का शौक है। वह जिंगडब्ल्यूयांग पर सच में कैसे मोहित हो सकता है? जिंगडब्ल्यूयांग को चुना गया। महाराज, वो शब्द लियाओ पढ़ा जाता है। क्या तुम आदेश का उल्लंघन करना चाहती हो? नहीं नहीं, ओह, सम्राट वीर और शानदार है, दिव्य आभा लिए हुए, बहुत विद्वान है, एक महान शासक है। सम्राट की सेवा में महल आना डब्ल्यूयांग के लिए सौभाग्य की बात है। सम्राट का आशीर्वाद स्वीकार है। हाँ 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 हाँ। तुम क्यों हंस रही हो? क्या मैं बहुत बुरा हूं? अरे नहीं, कैसे हो सकता है? महाराज वीर और शानदार है, दिव्य आभा लिए हुए, सभी स्त्रियों के सपनों का राजकुमार है। वे सब तो बस नखरे दिखा रही थी। सम्राट का ध्यान पाने की छोटी मोटी चालें हैं। अगर मैं इतना अच्छा हूं तो फिर वे सब एक दो। ऐसा क्यों नहीं रानी? कैसे हो सकता है? जब रानी ने छोड़ा तब। क्या मैंने उससे पूछा था दुनिया में कितनी स्त्रियां मुझसे प्यार करती हैं? मुझे उसकी कमी नहीं है। अरे हाँ, अब तो महल में 30 बेगम है। कौन महाराज की प्रशंसा नहीं करता? बस माताजी का दबाव ज्यादा है। महाराज, क्या आज रात किसी बेगम को बुलाएंगे? पहले ही पता होता कि महल आना है तो बिटिया को जानबूझकर इतना अशिष्ट नहीं दिखना चाहिए था। अब तो बिटिया को शायद रोज ही यह मर्दाना अंदाज बनाए रखना पड़ेगा, वरना यह सम्राट को धोखा देने का अपराध होगा। बिटिया, मैंने तो सम्राट को एक नहीं कई बार धोखा दिया है। क्या? कुछ नहीं, आज माताजी ने उनके लिए चुने हैं पूरे 30 सुंदरियां। अगर एक दिन में एक को बुलाए तो मेरी बारी भी 30 दिन बाद आएगी। 30 दिन बाद, तब तक वह शायद मुझे भूल ही चुके होंगे। फिर मैं कोई बहाना बनाकर मरने का नाटक करके बाहर निकल। श तुम ज्यादा सोच रही हो। क्यों? महाराज अभी 10 बेगमों के कक्ष देख चुके हैं। अंदाजा है कि आज रात आपके पास आएंगे। क्या कहा? एक रात में 10? क्या वह 30 के पास जाएंगे? क्या वह घोड़ा है? अरे बाप रे। महाराज, मैं आपका बहुत समय से प्रशंसक हूँ। ओह, हाँ। तुम मेरी इतनी क्यों प्रशंसा करती हो? वह इसलिए क्योंकि महाराज बहुत बहादुर और प्रभावशाली हैं, बहुत विद्वान हैं
एक आदर्श सम्राट है। महाराज, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं कहा। छोटी रानी, महाराज, श्रीमती शिया महल से बाहर आ गई है। क्या 14 को इतनी जल्दी खुश कर लिया? छोटी रानी, महाराज श्रीमती शेन के महल से बाहर आ गए हैं। छोटी रानी, महाराज 20 रानियों के महल से बाहर आ गए हैं। सम्राट आ गए हैं। सम्राट को प्रणाम। सम्राट सदा सुखी रहें। अगर पता होता कि महाराज आज रात आएंगे तो मैं मेकअप नहीं उतारती। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? बिल्कुल बहादुर और प्रभावशाली, बहुत विद्वान। एक आदर्श सम्राट। मेरा दिल आप पर आ गया है। मुझे अभी प्रस्ताव पढ़ने जाना है, चूंकि रानी ने मेकअप उतार दिया है। तो जल्दी सो जाओ। क्या मेरा यह नेचुरल मेकअप बहुत सादा है? नहीं नहीं, वह मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? किन शुआनचे, वह खुद को बिस्तर पर इतनी जल्दी नहीं थकाएगा। 1 घंटे में 3। मेरी बारी कब आएगी? अरे छोटी रानी, हम तो छोटे दर्जे की रानी हैं। जगह भी दूर है। शायद आखिर में अभी 6 और बाकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह इतने कमजोर हों। छोटी रानी, आपको कैसे पता कि महाराज कैसे हैं? या लेकिन सच में आप तो सेवा नहीं कर सकती छोटी रानी की यह पोशाक। अगर कोई देख लेगा तो पकड़े जाने का खतरा है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। महाराज, महाराज, धीरे चलिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए महाराज। मैं तो बस एक सवाल पूछा था, जवाब चाहता था। वे औरतें तो बिल्कुल भेड़ियों की तरह थीं, मुझे लगभग खा ही गईं। मैं न भागता तो क्या करता? सभी छोटी रानियां महाराज से प्यार करती हैं, इसलिए महाराज की प्रशंसा में एक जैसी बातें करती हैं। बस झूठी चापलूसी है। बस मेरे पद और हैसियत को देखती हैं। हालांकि मैं राजकुमार हूं, लेकिन राजकुमार किंग की बुरी नीयत है। चोरी छिपे बड़े अधिकारियों से मिल रहा है। मैंने तुम्हारे लिए तलाकनामा तैयार किया है। तुम सुरक्षित रहोगी। हम हारेंगे नहीं। अगर हार भी गए तो मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम राजकुमार किंग के हाथों में पड़ो। लेकिन तब मैं राजकुमार नहीं, बल्कि भगोड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है मुझे इस महल की शानो शौकत पसंद है? सबसे बुरा हाल यह होगा कि मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा। हम आजाद रहेंगे। अगर मैं सफल हो गया तो तुम्हें रानी बनाऊंगा। कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, वादा। झूठा। तो महाराज, आज रात आप किस रानी की प्लेट उठाने वाले हैं? अगर आप ऐसे ही कियांचिंग पैलेस वापस चले गए तो महारानी मां के सामने जवाब देना मुश्किल होगा। शिंग वेयांग कहा है? राजविद्यालय ने कहा है शिंग वेयांग की तबीयत ठीक नहीं है। शायद वो रात की सेवा नहीं कर पाएगी। लेकिन संयोग से यान फी का महल यहीं पास में है। कैसा रहा? कैसा रहा? राजविद्यालय ने मालकिन के बीमार होने की बात दर्ज कर ली है। बाकी मालकिन के अनुमान के मुताबिक ही हुआ। सम्राट दूसरी मालकिन के पास जा चुके हैं। तो मैंने तुम्हें जो किंग के लिए संदेश दिया था वह पहुंच गया। सम्राट को कैसे रोका जाए, वह तरीका दूसरी मालकिन को बता दिया गया है। दूसरी मालकिन तो इतनी चाहती है कि सम्राट का प्यार पाए, वह जरूर हर बात मानेगी। जो किंग्यान, सम्राट का प्यार पाने का राज तुम्हें बता दिया गया है। तुम्हें तो किन शुआनचे को जरूर रोकना है। मालकिन, मैंने कुछ छोटे खोजों को रिश्वत देकर पूछा। उन्होंने कहा कि सम्राट अब तक किसी भी रानी के साथ नहीं रहे। आप तो पहली होंगी। वो सब बेवकूफ सोचते हैं कि अच्छे खानदान से सम्राट को रोक लेंगे। यह मुझे पहनाओ मालकिन। मालकिन ने खास तौर पर संदेश भेजा है। सम्राट को गर्म रंग के कपड़े पसंद हैं। आपकी पसंदीदा प्लम ब्लॉसम हेयर पिन बिल्कुल न पहने। आप क्या समझते हैं? मुझे यह रंग सबसे अच्छा लगता है और प्लम ब्लॉसम मेरी उच्च चरित्र की निशानी है। वह तो चाहती है कि मैं प्यार न पाऊं। अगर मैं उसकी सुनी तो मैं सम्राट को कैसे रोक पाऊंगी? मैं मूर्ख हूँ। मालकिन तो बहुत चतुर है। सम्राट, आगमन हुआ है। सम्राट मुझे इस तरह देख रहे हैं। मैं तो सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद पहली रानी बनने वाली हूँ। तुम्हें किसने इस तरह सजने की इजाजत दी? औरत अपने प्यार के लिए सजती है महाराज। आज से मैं आपकी। यानफी की हरी प्लेट हटाओ। 3 महीने का वेतन रोको। नहीं महाराज, मैंने गलती कर दी महाराज।
पूछू युवराज, सम्राट का यह क्या मतलब है? सम्राट की बहन इसी रंग के कपड़े पहनती थी जब विद्रोहियों ने उनकी हत्या कर दी। हाय हाय मालकिन, आपने प्लम ब्लॉसम हेयर पिन भी पहना है। ये तो ग्रैंड प्रिंसेस का अपमान है। हाय, फिर सम्राट के साथ कुछ मील चलना पड़ेगा। हमने किसका क्या बिगाड़ा है? हाय। बड़ी मालकिन ने जो कहा था वह सच निकला। क्या सच? साफ साफ मेरे लिए जाल बिछाया गया था। चीफ युवराज वांग, आप कहते हैं कि मैं क्या सच में नाम के अनुरूप अकेला हूं? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, आप जनता के हृदय सम्राट हैं। हमारे महान साम्राज्य में हजारों लाखों प्रजा आपके साथ है। मेरे साथ टहलो, बाकी सब आसपास ही रुको। बूढ़ी हड्डियां है, फिर भी चलना पड़ता है। इस बूढ़े दास को 3 बार चलना पड़ेगा। आपके पास एक और कम हो गया। हाँ, शिंग बेयांग के काले दिल वाले तरीके इतने प्रभावी हैं? छोटी मालकिन अगले 1 महीने तक सेवा नहीं दे सकेंगी। अगर उसे अनुग्रह मिल गया तो आगे क्या होगा? जाकर शिंग बेयांग को बताओ, कहना कि आज रात महाराज मेरे महल में विश्राम करेंगे। जाओ, सम्मान कक्ष के झांगोंग को बुला लाओ। क्या वह झांगोंग? शियाओ देजी ने जाकर देखा है। क्या किन शुआंचे वास्तव में झो किंगयांग के महल में रुक गया है? महाराज का रथ चिंगनिंग महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। आप चिंतामुक्त होकर खेलिए छोटी बहन। आपके कंधे का पुराना घाव फिर से लाल हो रहा है। अगर लंबे समय तक छुपाने वाली दवा का उपयोग करते रहे तो क्या होगा? क्या इसे सौंदर्यवर्धक बना दें? हाँ ठीक है, हमारे पास बची हुई दवा भी कम है। नई दवा तैयार कर सकते हैं। यह कैसी गंध है? छोटी सुंदरी, किसी ने पैसे देकर आपको अच्छी तरह आराम करने को कहा है। मैं भी किसी के कहने पर काम कर रहा हूं। महाराज, क्या आज रात किसी अन्य छोटी मालकिन के पास जाएंगे? यांकिंग महल वापस चलते हैं। तुम भी थक गए हो। जी। धृष्टता, शिंग वेयांग की पवित्रता का तुम्हारे जैसे कोई अपमान कर सकता है? महाराज। क्या हुआ? महारानी को भी सच्चाई नहीं पता, बस नौकरों से सुना है। महाराज, इस दासी ने एक बाहरी पुरुष को नौकर का भेष धरे देखा, बहुत अजीब लगा। और फिर उसे शिंग वेयांग के कमरे में जाते देखा। लेकिन शिंग वेयांग तो स्नान कर रही थी और फिर भी हंसने की आवाज आ रही थी। चुप रहो, बहन गांव में पड़ी हुई है, उनके पास प्रेमी है या नहीं महारानी को भी पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि बहन महल में आने के बाद कुछ गलत नहीं करेंगी। शायद इस नौकर ने गलत देखा हो। यह एक महिला की प्रतिष्ठा का मामला है, या तो है या नहीं है। अनिश्चित कैसे हो सकता है? वे यांग महल की ओर चलते हैं। जी। छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, कोई खबर है? महाराज आए हैं। यांकी माँ ने बड़ी भीड़ लेकर हमारे शयन कक्ष की ओर धावा बोल दिया है। कह रही है कि बाहरी पुरुष की तलाशी लेंगी। अरे बाई जी, आपकी नहाने की पानी ने आपके कंधे पर जो पुराने जंग के निशान छुपाने के लिए कॉन्सीलर लगाया था उसे पूरा धो दिया। निशान दिख रहा है। अरे बाप रे, बाई जी, हमने सोचा नहीं था कि महाराज अचानक आ जाएंगे। हमारे पास जो खास कॉन्सीलर लाया था निशान छुपाने के लिए, वो पूरा खत्म हो गया। ये तो बिल्कुल छुपा नहीं पाएगा। बाहर के मर्द तो छोड़ो, मेरा चेहरा रोज तो असली है, लेकिन अगर उसमें ये शौंचे देखा, ये अगर विवाह असली आंखों से बना है तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि मैं ही वो पुरानी राजकुमारी हूँ। ये राजा को धोखा देने का जुर्म अगर खुल गया तो लियांग परिवार फंस जाएगा। पूरे कुनबे का सफाया हो जाएगा। दरवाजा तोड़ दो। लाओ दिया जलाओ। क्या तुम हो? बर्बाद हो गए। कहते हैं अंधेरे में इंद्रियां ज्यादा तेज होती हैं। ये कुत्ता राजा मेरी कद काटी और खुशबू से मुझ पर शक करने लगा। अगर अभी पकड़ी गई तो मैं और फैन वजू परिवार सब खत्म। तुरंत उसकी उम्मीद तोड़नी होगी। अरे महाराज, आप तो बहुत जल्दी में है ना। मैं भले ही अनपढ़ गांव की लड़की हूँ, मुझे भी शर्म आती है ना। वे यांग, बेहुदा, जल्दी से कपड़े पहन लो। थोड़ी देर में दिया जलेगा। मेरा खुला कंधा, पुराना निशान फिर भी छुप नहीं पाएगा। चलो कोशिश करते हैं।
वो चोर जरूर अंदर ही है। लाओ दिया जलाओ। दीदी, चेहरा क्यों छुपा रही हो? शिंग यांग, तुम ऐसे क्यों हो गई हो? ये हमारे खानदान का सौंदर्य का काली मिट्टी का नुस्खा है। पूरे शरीर पर लगाने से त्वचा मुलायम होती है। मैंने अभी ताला लगाकर नहाया था। अंदर फेस पैक लगा रही थी। बहन, तुम तो बहुत घबरा गई। क्या मैं काली मिट्टी का फेस पैक लगाऊं? ये भी पैलेस के नियम के खिलाफ है। मैंने अभी कदकाठी और गले लगाने से इस बदतमीज काली मिट्टी वाली को शी वेई समझ लिया। मैं तो पागल हो गया हूँ। ये सौंदर्य का खास नुस्खा है। सुनते हैं, त्वचा मुलायम करता है। महाराज और यानफी चाहे तो मैं कुछ दे सकती हूँ। मैंने उसे शी वेई समझ लिया। कितनी बेवकूफी है। क्या बहन, क्या तुम्हें और तलाशी लेनी है? ये नहाने का टब देखना चाहती हो? तुम क्या कर रही हो? बहन, अब देख लो इस टब में कौन और क्या है। कोई नहीं है। इतना बड़ा आदमी क्या हवा में गायब हो गया? जल्दी से कपड़े पहन लो। महाराज, शिंग वेयांग ने मुझे इस तरह अपमानित किया। आप मेरा न्याय करें। आपने शिंग वेयांग पर झूठा आरोप लगाया। शिंग वेयांग ने आपका अपमान किया। यह मामला बराबर हो गया। अगर आगे महल में हलचल मचाओगे तो महल से निकाल दिए जाओगे। सच में? क्या तुम्हें और तलाशी लेनी है? चाहे आप मुझ पर झूठा आरोप लगाएं तो क्या आप अशिष्ट हैं? चाहे आपकी बुरी नीयत कितनी भी हो, महाराज आपकी तरफ नहीं देखेंगे। अरे तुम, शायद उसने मेरी बात नहीं मानी। गलत कपड़े पहनने पर सजा मिली होगी। मुझे इस नाकाबिल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। दीवार पर चढ़ने लायक नहीं। महाराज की विदाई। किसने कहा मैं जा रहा हूं? महाराज की आंखें तो अंधी हो गई हैं। महाराज, क्या आपको मेरी यह हालत नहीं बुरी लगती? आ ही गए हैं, थोड़ा आराम कर लें। महाराज, मैं आपको रोकना नहीं चाहती, लेकिन मैंने अभी सुना आप 20 रानियों के पास गए। वह सुख तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। महाराज, यह आदमी क्षण भर ताकतवर रहे या जीवन भर? जीवन भर अच्छा है ना? तुम्हें लगता है मैंने एक एक को प्यार किया? नहीं हो सकता, एक को भी नहीं। उसे क्या परेशानी थी? मैंने रानी चुनने का कार्यक्रम सिर्फ महारानी माँ के लिए किया। मैं देख सकता हूँ तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं। कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहूंगा, थोड़ा शांति से रहने के लिए। अगर आप यहाँ शांति चाहते हैं तो मैं निशाना बन जाऊंगी। मैंने रात को आकाश देखा, 5 तारे एक सीध में। यांग ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। यिन और यांग संतुलन शरीर को ठीक करने और नसों को खोलने के लिए बहुत अच्छा। महाराज पूरा दिन चले हैं, क्या आपको ठीक करने की जरूरत है? ये शिंग वेयांग बहुत भाग्यशाली है। महाराज ने इसे पसंद किया। क्या मैं बूढ़ी हो गई हूं? वो शिंग वेयांग में अच्छा क्या है? महाराज के महल में हजारों सुंदरियां हैं। ये शिंग वेयांग अगर आम लोगों में डाल दिया जाए तो भी खास नहीं है। महाराज आज रात थक गए होंगे, बस थोड़ा आराम कर रहे हैं। हल्के से दबाओ, महाराज के पुराने घाव पर नहीं। तो मालिश कर रही थी, इसलिए महाराज यहाँ आते हैं। इतना जोर से दबाने पर भी गुस्सा नहीं। देखती हूँ तुम्हें पूरे शरीर में नील नहीं बना दूं कि तुम फिर कभी मेरे वेयांग महल नहीं आओगे। हल्के से। महाराज, सहन करें, यह साफ हो जाएगा। मैं हर दिन आपके लिए जोर से साफ करूंगी। महाराज, आपने मुझे हल्के से करने को कहा था ना? जोर से अच्छा लगता है, मेरी परवाह मत करो। तो मैं जोर से करूंगी, आप सहन करिए। महाराज की पसंद इतनी नखरीली कब हो गई? इतनी सुंदरियों को छोड़कर रोज यहाँ दबाव सहने आते हैं। सच कहा, श्रीमती सिंह की हाथों की ताकत बहुत ज्यादा है। महाराज हर बार दर्द से मुंह बनाते हैं। बेकार की बातें मत करो। मालिकों के मामले कम पूछो। चलो जल्दी चलते हैं। अभी एक बार में मैंने पूरी ताकत लगा दी। वह डरा नहीं कि मैं उसे दबा दूंगी, और चला भी नहीं गया। 3 साल पहले यह कंधा चोटिल हुआ था। महाराज, आज मैं ठीक नहीं हूँ। रात की सेवा के लिए अनुकूल नहीं। ठीक नहीं हूं?
अभी मालिश में तो बहुत ताकत थी। मैं मेरी यह पुरानी चोट केवल राजकुमारी को पता थी। तुम्हें कैसे पता? बस हो गया, बस उसके सबसे दर्द वाले स्थान पर दबाने की सोची। भूल गई कि उसकी चोट का इलाज मैंने किया था। मुझे याद है तुम समारोह मंत्री की बेटी हो। एक्यूपंक्चर भी जानती हो? पहले दादी को चोट लगी थी, मैंने थोड़ा सीखा था। आखिरकार शरीर में बस कुछ ही स्थान होते हैं, है ना? देखो, जैसे अभी छूते ही पता चल जाता है महाराज का पेट कहाँ है। और 8 खंड है। क्या तुमने कभी गुरु से सीखा? डॉक्टर ने मेरी दादी का इलाज किया था, मैंने चोरी से सीखा। क्या यह गिना जाता है? वह डॉक्टर पुरुष था या महिला? एक बुरा आदमी था। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। महाराज, कोई बात नहीं, मुझे बस एक पुराने परिचित की याद आई। तुम्हारी मसाज तकनीक अच्छी है। मैं तुम्हें कुशल हाथों वाली स्थाई का खिताब दूंगा। युंगशो महल में रहो, रोज अध्ययन करने सेवा के लिए आना। नहीं महाराज, मुझे पद की इच्छा नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें पद की इच्छा न हो। आज बाहर के लिए तुमने रात की सेवा में योगदान दिया है। आगे मैं अक्सर तुमसे मिलने आऊंगा, ताकि महारानी माँ रोज अपनी जान देकर मुझे वंश बढ़ाने के लिए न कहें। तुम आराम करो। श्रीमती, क्या हुआ? क्या महाराज बीच में चले गए? महाराज ने श्री मेयांग को अपनाया और उसे कुशल हाथों वाली स्थाई का खिताब दिया, योंगशो महल में रहने दिया। क्या? बेगम सावधान रहें, अभी अभी महल में आई है और पद बढ़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वह आपके बराबर नहीं हो जाएगी? बराबरी? सपना देख रही हो? प्यार मिल गया तो क्या हुआ? अगर उसने वह राजकुमारी को नाराज कर दिया, इस महल में उसका अंत है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, सम्राट शायद आप पर नाराज हो जाए। डर कैसा? इस महल में इतने लोग प्यार पाना चाहते हैं, उसे मारने की इच्छा रखने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। हरम की खबर, सम्राट का स्वाद अजीब है। उत्साही चांग के साथ रात भर मस्ती करते रहे, सोए ही नहीं। दीदी, आपको पता नहीं है, कल रात सम्राट पूरी रात उस वीरांग के पास रहे। वाह, तुम उस गंवार वीरांग की बात कर रही हो? हाँ। क्या? क्या कहा? सम्राट को उसमें क्या दिखा? तुम्हारा मतलब सम्राट हमें नहीं देखता, लेकिन उस गांव से आई वीरांग पर मरता है। बिल्कुल, सुना है कल रात सम्राट वीरांग के कक्ष में थे, पूरी रात रहे, दिया भी नहीं बुझा। अगर मैं होती तो सम्राट को इतना खुश रखती, उन्हें इतना आराम देती कि वह रोज मेरे पास आते। जाति देखो, प्रतिभा देखो, वह मुझसे कहाँ बेहतर है। आखिरकार हल हो गया। मैंने जॉन ग्रैंड यूनुक को सेना में भर्ती करवा दिया। देश सेवा का जज्बा। इस बार जॉन ग्रैंड यूनुक को 3-5 साल तो लग ही जाएंगे, शायद लौट भी नहीं पाए। बेगम, नोबल वुमन जू और मिस जिया न जाने क्या खा आई है। इतनी दूर से हमारे यहाँ आ धमकी है। लगता नहीं अच्छी इरादे चाहिए। दोनों बेगम आ पहुंची है। यह वीरांग अफवाहों से भी ज्यादा बेढंगी है। क्या यह गांव से आई देहातिन है? क्या उसने कोई हथकंडा अपनाकर सम्राट को रोक रखा है? क्या वह मुझसे भी बेहतर है? दोनों दीदी, मेरी इस सूनी कोठरी में कैसे आना हुआ? बताओ, कल रात सम्राट तुम्हारे यहाँ ठहरे थे? क्या तुमने कोई चाल चली? दीदी, तो आप वीरांग पर झूठा आरोप लगा रही हैं। झूठ? अगर झूठ है तो कल रात सम्राट ने तुम्हें पूरी रात प्यार किया। यह क्या था? हाँ, तुम्हारी जाति, तुम्हारा रूप, हर चीज में हमसे कमतर हो। सम्राट ने तुम्हें सबसे पहले क्यों चुना? क्या तुम कह सकती हो कि तुमने सम्राट को दवा नहीं दी? दवा? छुपाओ मत, कल रात सम्राट के तुम्हारे साथ होने की आवाजें बगल के कक्ष तक सुनाई दे रही थी। इन श्वानचे की आवाज थोड़ी लुभावनी जरूर थी, लेकिन मैं तो मालिश कर रही थी। दवा तो नहीं दी, लेकिन यह महाराज को वास्तव में वेयांग पसंद है। बकवास, तुम्हारा गांव का पृष्ठभूमि है, तुम्हें शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं। मेरे पिता के सैन्य शिविर के मोटे आदमी भी तुमसे अधिक सभ्य हैं। सम्राट तुम पर कैसे मोहित हो सकता है? दरअसल महाराज की एक विशेष आदत है। क्या तुम जानना चाहती हो? यह असंभव है। तो शिव गुइरेन, मैं तुमसे पूछती हूँ, सम्राट तुम्हारे पिता के साथ और सैन्य शिविर के सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? लगता है बहुत अच्छा है। तो बात सही है। बस इसका इस्तेमाल करो, सम्राट जरूर पसंद करेंगे। अरे, छोटा व्यापार है, दीदियों को कुछ पैसे तो देने होंगे। साहिबा, यह सौंदर्य क्रीम आपने नई बनाई है, लेकिन आप इसे 10 गुना महंगा नहीं बेच सकती। अगर सम्राट को पसंद नहीं आया तो वे आपसे हिसाब मांगेंगे। चिंता मत करो, यह एक अच्छी चीज है। इसके साथ सैन्य शिविर में सीखी मालिश तकनीक, सम्राट जरूर मोहित हो जाएंगे। यह बनावट बहुत खुरदरी है,
लगाने पर मिट्टी जैसा लगेगा। इसकी गंध बहुत तेज है। मैंने जब शिंग वेयांग इस्तेमाल करते देखा। तो इतना बुरा नहीं था। अरे क्या तुम्हें लगता है शिंग वेयांग जानबूझकर हमें बदसूरत बनाना चाहती है ताकि वह अकेली अनुग्रह पा सके? कितनी चालाक है। अरे कहते हैं राज दरबार की लड़ाई खतरनाक है, पर इतनी नहीं। रुको, तुम दोनों चुपके से क्या कर रही हो? जी महारानी, यह कपड़ा शिंग वेयांग ने चांग बनने पर पहना था। नई आई नौकरानी ने इसे फाड़ दिया। अब पहनना है, मेरे पास सिलने का समय नहीं। ऐसा है? अगर भरोसा है तो मुझे दे दो, मैं सिल दूंगी। तुम्हारी यह अतिरिक्त दयालुता। शिंग वेयांग ने हमें फंसाया और तुम उसके कपड़े सिलने जा रही हो। मैंने कहा मैं संभाल लूंगी, यह नहीं कहा कि सबसे अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करूंगी। यह कपड़ा टेढ़ा क्यों है? धागे बाहर निकले हैं। अरे ये किस बेईमान ने किया? इतना खराब खुरदरा कपड़ा इस्तेमाल किया हमारी साहिबा के शुभ कपड़े सिलने के लिए। साहिबा का अभिषेक होने वाला है, इसे पहनकर वे हंसी का पात्र बन जाएंगी। बदल लें। शायद समय नहीं है। बदलने की जरूरत नहीं, मुझे कैंची दो। साहिबा, आप क्या कर रही हैं? क्योंकि वे मुझे शर्मिंदा करना चाहती हैं, तो और ज्यादा कर दें। सम्राट नाराज होंगे, हमें भी आराम मिलेगा। देवी, आप तो बहुत रोमांचक खेल खेल रही हैं। यह उपाधि सुनते ही बेईमान लगती है। पता नहीं किस तरीके से सम्राट को रोके रखा है यानफी बहन। लेकिन वह तो भाग्यशाली फीनिक्स कन्या है, भविष्य में सम्राज्ञी बनने वाली है। सम्राट ने न सिर्फ बहन को प्रेम नहीं दिया बल्कि पदोन्नति भी नहीं की। इसके बजाय पहले शिंग वेयांग को प्रेम दिया। बहन, मैं तुम्हारे लिए वाकई नाराज हूँ। यह तो ठीक है, लेकिन प्रेम पाने के बाद भी अभिवादन के लिए देरी से आई। यह तो महल में आने के बाद पहला अभिवादन है। क्या उसे लगता है कि एक बार प्रेम पाकर वह भाग्यशाली फीनिक्स कन्या का स्थान भी छीन सकती है? मेरी यह बहन हमेशा मनमानी और अशिष्टता से काम लेती है। कल रात सम्राट का विशेष प्रेम पाकर शायद थक गई होगी। वह हमेशा मुझे, अपनी छोटी बहन को महत्व नहीं देती लगता है। यानफी भी शिंग वेयांग को पसंद नहीं करती। बहन, आपको अभिवादन। वास्तव में यह महल बहुत बड़ा है। छोटी बहन, थोड़ा सहन कर लो। धृष्टता। यानफी एक उच्च पद की है, आपको उन्हें बहन कहना चाहिए। एक ही परिवार से आने के बावजूद व्यवहार में इतना अंतर क्यों? चूंकि आ गई हो तो पदोन्नति समारोह संपन्न करो। यानफी बहन की पदोन्नति अच्छी है, लेकिन यह फटे कपड़े पहनकर महल में घूमने वाली औरत को भी पदोन्नति मिल सकती है। शिंगुइरेन, क्या तुम अंधी हो? वह तो एक फटा चित्रा है। हा, मेरे ख्याल से क्या पद देना मियाओ शो चांगजाई। बेहतर होगा पोगू चांगजाई का पद दें। ऐसा दरबार में अनुचित व्यवहार। पदोन्नति न करना ही बेहतर है। शानदार। लगता है उसकी पदोन्नति न चाहने वाला मैं अकेली नहीं हूँ। पदोन्नति तो वापस लेनी ही होगी, कटी हुई है या घटिया कपड़े से सिली हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यह पोशाक। शायद पदोन्नति समारोह के लिए नहीं है। मैं सोच रही थी यह पोशाक इतनी परिचित क्यों लग रही है। तुमने याद दिला दिया। मैं अभी तक अविवाहित थी तब देखा था राजकुमारी फान ने यह पोशाक पहनी थी। सम्राट ने इसे संभाल कर रखा था। आज तुमने यह कैसे पहन ली? क्या उसने फान की पोशाक चुराकर पहन ली? शिंग वेयांग, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? फान शिवेई, मेरी पहनी हुई पोशाक। शिंग वेयांग को यह पोशाक पहनाई। शिंग वेयांग को फंसाने वाला व्यक्ति मुझसे भी चालाक है। मैं महल में आने से पहले महारानी माँ ने सलाह दी थी कि यह फान हालांकि सम्राज्ञी नहीं बनी, लेकिन सम्राट के दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुम्हें तो बस एक दिन का प्रेम मिला है, इतना घमंड कैसे कि फान का अपमान करो। कहा था न पदोन्नति की जरूरत नहीं, तुम लोग कम अंदाजे लगाओ। फान शिवेई की पोशाक, वह इसे कैसे रख सकती है? और फान का नाम सीधे लेने की हिम्मत? उसकी क्या पहचान है? तुम्हारी क्या पहचान है? सरल व्यवहार नकल करने वालों से सबसे ज्यादा डरते हैं। जल्दी से कपड़े उतार दो। नकल? मुझे तो आंतरिक मामलों के कार्यालय से जो कपड़े भेजे जाते हैं वही पहनता हूँ। अगर मेरे कपड़े गलत हैं, तो जांच होनी चाहिए कि मुझे यह कपड़ा किसने पहनाया। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी अभी अभी महल में आए हैं। इस हरम में कोई पुरानी महिला नहीं है। फिर किसी को कैसे पता चला? इतनी बहुमूल्य चीज अगर इतनी कीमती है तो उसे कैसे फाड़ा गया और घटिया पैबंद लगाए गए? बहाने मत बनाओ। फैन परिवार का अपमान करने की हिम्मत? भले ही तुम मेरी बहन हो, मुझे सजा देनी ही पड़ेगी। मत कहना बहन निर्दयी है। अगर तुम नहीं झुकती और सम्राट आ गए तो सिर्फ घुटने टेकने की सजा नहीं होगी, बल्कि फैन शिवेई का ऊंचा दर्जा है। उसका अपमान बर्दाश्त नहीं, बाहर निकालो। जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। मुझे याद है तुम अनुष्ठान मंत्रालय के उपमंत्री की बेटी हो।
तुम्हें एक्यूपंक्चर बिंदुओं की भी जानकारी है? बताओ, अगर कोई कभी किसी के बारे में न सोचे, क्या मैं सिर्फ अंतर्ज्ञान से एक पूरी तरह अजनबी चेहरे पर उसकी छवि देख सकता हूं? जो कुछ भी मौजूद है उसके निशान जरूर होते हैं, लेकिन उस समय राजकुमारी की शादी के दौरान वो हमेशा घूंघट में रहती थी, असली चेहरा नहीं दिखाती थी। अगर कोई बहुत करीबी ना हो तो चेहरे से पहचानना मुश्किल है। सम्राट को फिर राजकुमारी की याद आ रही है? राजकुमारी कौन है? मुझे याद नहीं। क्या शिंग वेइयांग आया है? ये करने लगा है। मैं यही कहने वाला था। शिंग वियांग को उपाधि देने के समय क्या हुआ? आपको खुद जाकर देखना चाहिए। सम्राट ने यह सुनकर गुस्से में आ गए और वे यहां आ रहे हैं। कल उसने एक कपड़े से मेरी हरी पट्टी हटवा दी, आज मैं भी एक कपड़े से उसे सम्राट की नजरों में गिरा दूंगी। आज तो बहुत धूप है। बेवकूफी की नकल, फैन का पुराना कपड़ा पहनकर पैबंद लगाए। सम्राट और भी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, घटिया पैबंद वाला कपड़ा पहनकर उपाधि लेने आई, यह तो मजाक बन गया। वह फैन मैंने कुमारी रहते उसे दूर से देखा था। उसने तब के राजकुमार अब के सम्राट की मदद की। विद्रोही सेना को हराने में शानदार कपड़े और घोड़े पर सवार होकर घेराव से बाहर निकली। कहते हैं इससे उसकी तबीयत खराब हो गई, पहले जैसी नहीं रही। सम्राट का प्यार तो पर्वत जैसा भारी है। भले ही वह बिना बताए चली गई, सम्राट ने उसे दोष नहीं दिया। फैन परिवार इतनी कोमलता भरी बातें भी कर सकते हैं। अरे, कल तो महाराज ने मुझसे बहुत ठंडा व्यवहार किया था। तुम अभी अभी महल में आई हो, अभी बहुत छोटी हो, राजा का असली दिल नहीं समझती। हम्फ, ऐसा लगता है जैसे तुम पहली बार महल में नहीं आई हो। बस दिखावा कर रही है। अगर महाराज मुझसे फान के 10वें हिस्से जितना भी प्यार करें, मैं खुश हो जाऊंगी। उस साल जब फान चली गई, महाराज पागल हो गए थे। मेरे पिताजी को पूरे देश में फान को ढूंढने भेजा। पूरे 3 साल तक ढूंढा। अरे, प्रिय व्यक्ति का ऐसा अपमान। थोड़ी देर में महाराज का गुस्सा फूटेगा। मुझे 3 साल ढूंढा सही, पर सब जानते हैं 3 साल में उनकी सफलताएं मुझे ढूंढने के बहाने पूरे देश में जहां भी विद्रोही छिप सकते थे सब साफ कर दिया, पर कभी उनके लोग सच में मेरी तस्वीर लेकर ढूंढते नहीं दिखे। किन शुआनचे एक अच्छे राजा है। राजकाज में एक प्रेमिका का होने का दिखावा किसी भी चीज से बेहतर काम करता है। यान फीमा, हमारी मालकिन कमजोर है, इतनी धूप सहन नहीं कर सकती। मालकिन आपकी बड़ी बहन है, कृपया नरमी बरतें। तुम क्या समझती हो, बिल्कुल बड़ी बहन होने के कारण ही यान फीमा उनकी मदद करना चाहती है। बहन, मैं तुम्हें खड़ा करके तुम्हारा भला कर रही हूँ, ताकि महाराज और सख्त सजा न दें। इतनी देर खड़ी हो चुकी हो, थोड़ा और खड़ी रहो तो क्या होगा। हा 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 हा। महाराज, ये बात दास सच में कहने की हिम्मत नहीं करता। आप खुद देख लीजिए तो पता चल जाएगा। सही तरह खड़ी रहो, तुम्हें तरीका सिखा रही हूँ। कपड़े नहीं उतारे, बस इतना ही है। शिवेई, शिंग वेयांग, आपकी पत्नी फानशी के कपड़े चोरी से पहने और फानशी की पुरानी चीजें तोड़ी, खराब कपड़े से कपड़ों पर पैबंद लगाया। मैं उसे सख्त सजा दे रही हूँ। शिंग वेइयांग, तुम्हें इस कपड़े को पहनने की इजाजत किसने दी? महाराज, उसे जरूर पता है कि फानशी आपके दिल की धड़कन है, इसलिए कपड़े चोरी से पहने फानशी की नकल कर रही है ताकि आपको धोखा दे सके। मैं पूछता हूँ, तुम्हें इस कपड़े को पहनने की इजाजत किसने दी? किसने तुम्हें शिवेई की पुरानी चीजें नुकसान पहुंचाने की इजाजत दी? तुम्हारी हिम्मत। क्या महाराज को उनकी चीजों की इतनी परवाह है? यह शिवेई की मेरे लिए छोड़ी एकमात्र चीज है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बस यह एक चीज छोड़ी। बताओ, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? अब राजकुमार राजा बन गए हैं। अगर तुम रुकी तो देश की रानी बनोगी। सच में जाना चाहती हो? उस साल वेयांग को शु परिवार से निकाल दिया गया था। अगर मिस सोंग की शादी की बात न पता चलती तो गलती से भी दुल्हन बनकर राजकुमार की पत्नी न बनती। अगर रानी का पद भी गलत तरीके से ले लिया गया तो भविष्य में जब सच सामने आएगा, सोंग और शु दोनों परिवारों को राजद्रोह के अपराध में 9 पीढ़ियों तक का सफाया हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा और राजकुमार का रिश्ता बुरा नहीं है। वह सम्राट है, 3 महल और 6 कोठरियां रखना सिर्फ समय की बात है। इसके अलावा दादी बूढ़ी हो चुकी है, 3 साल दूर रहना पहले से ही अशुभ है। चूंकि ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतिज्ञा करो, आजीवन राजमहल में कदम नहीं रखोगी। अब से दुनिया में प्रधानमंत्री की बेटी फैन शिवेई नहीं रहेगी, केवल शु परिवार की बड़ी बेटी शिंग वेयांग रहेगी। राजमहल में कदम नहीं रखूंगी। सम्राट का सच्चा प्यार भले ही दिल को छू ले, लेकिन वह क्षण भंगुर है। आज मुझे दे सकता है, कल किसी और को दे सकता है। दोनों परिवारों की जान एक मैं वास्तव में बचा सकती हूँ।
तो कृपया महाराज मुझे दंडित करें, महल से निकालकर आम नागरिक बना दें, जीवन भर महल में प्रवेश न करने दें। आ महाराज, शिंग वेयांग ने इतनी बड़ी गलती की है, उसे ऐसा दंड देना बहुत हल्का है। हाँ महाराज, मुझे लगता है उसे कोल पैलेस भेज देना चाहिए, जीवन भर धूप न देखने देनी चाहिए। हाँ महाराज, शिंग वेयांग भले ही मेरी बड़ी बहन है, लेकिन इतनी बड़ी गलती करने पर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, शिंग वेयांग ने घटिया मोटे कपड़े का उपयोग कर फैन परिवार की पुरानी वस्तुओं को बर्बाद कर दिया। यह बहुत बड़ा अपमान है। महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? बस एक घटिया पैबंद है। मियाओ शो चांगजाई के सिवाय कोई इसे नहीं बिगाड़ सकता। भले ही वह इसे बिगाड़ दे, तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मियाओ शो चांगसाई, महाराज आप उसे दंडित नहीं कर रहे। उसने इतना बड़ा अपराध किया है, उसकी पदोन्नति वापस लेनी चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए, महल का अनुशासन बहाल करने के लिए। बिल्कुल सही। निश्चित रूप से दंडित होना चाहिए। तुम सब मेरे सामने घुटने टेको। जब तक वेयांग नहीं उठती, जिसे समझ नहीं आता, वह कोल्ड पैलेस में जाकर रहे। माफ कीजिएगा छोटी मालकिनों, सम्राट का मन मैं भी नहीं समझ सकता। सब घुटने टेक दो। क्यों? जिसने गलती की उसे गोद में ले जाया गया, हमें घुटने टेकने को कहा जा रहा है। बिल्कुल सही। यूनियन गोंगगोंग, शायद कोई गलतफहमी है। छोटी मालकिनों, क्या आप आदेश का उल्लंघन करना चाहती हैं? आधी से ज्यादा जिंदगी नौकरी करने के बाद किसी ने नहीं बताया मैं अभी भी इतना प्रभावशाली हो सकता हूं। महाराज, मियाओ शो चांगजाई को बस लंबे समय तक घुटने टेकने से शरीर थक गया है, कोई गंभीर समस्या नहीं है। कुत्ते सम्राट को शर्म आ रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इसे नहीं बिगाड़ सकती? महाराज, मेरी चेतना स्पष्ट नहीं थी, जानबूझकर नहीं किया। महाराज, तो महाराज ने बड़ी गलती कर दी। क्या वह मुझे महल से नहीं निकलने देना चाहते? मुझे मारने का इरादा तो नहीं रखते? महाराज, सच्चाई सामने आ गई है। फैन के पुराने कपड़े मैंने ही काटे थे, मुझे नहीं पता था कि वे फैन के कपड़े हैं। मैं दंड विभाग में नहीं जाना चाहती, मुझे अपनी गलती मालूम है। मेरा महल से बाहर निकलने का गुप्त तरीका छीन लिया। दरअसल मैं शिंग वेयांग को महल से निकालने वाला था। लगता है मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया। देखो, वह जरूर डर गई होगी। मैंने आपके कपड़े बर्बाद कर दिए और उन पर घटिया कपड़े के पैबंद लगा दिए। यह सब मैंने किया, घटिया कपड़ा मैंने ही ढूंढा था। महाराज, मुझे सच नहीं पता कि यह कपड़ा फैन का पुराना वस्त्र है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। महाराज, कृपया मेरे परिवार पर गुस्सा न निकालें। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस नोबल वुमन के लिए 2 टांके लगाए। वह कपड़ा तो पहले ही बदल दिया गया था। हाँ, मैंने बुरा कपड़ा बिछाया, उसने टेढ़े मेढ़े टांके लगाए। लगता है मैंने यांग को गलत समझा। लेकिन टेढ़े टांके और छेद मैंने ही किए। जेंग ताओ और छोटा देजी गवाही दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तुम्हें आज उनके लिए सजा नहीं भुगतनी चाहिए। आज सजा न दी तो कल और बढ़ चढ़ कर आएंगी। महाराज, सारा दोष मेरा है, मैंने हरम का प्रबंधन ठीक से नहीं किया। बहनों ने शरारत में कपड़ा खराब कर दिया। नहीं, आप लोग पहले ऐसा नहीं कह रहे थे महाराज। पहले अलग था महाराज, मुझे सच में गलती मालूम है। कृपया महाराज हल्की सजा दें। महाराज, मुझे गलती मालूम है। चूंकि सब साफ हो गया है, नोबल वुमन शिन, नोबल वुमन जू और श्रद्धांजलि देने वाली जिया, उपाधि छीन लो और उन्हें ठंडे महल में डाल दो। महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं बस पल भर के लिए भूल गई थी। और यान फी, हरम प्रबंधन में लापरवाही, 6 महलों के प्रबंधन का अधिकार छीन लो। क्या हुआ? खुद सजा लेने को तैयार नहीं हो? मैं तैयार हूँ। साफ तो है, मैंने खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग कर लिया। महाराज, क्या आप जरा ज्यादा जोश में नहीं आ गए? ओह, अगर सबको हटा दिया तो फिर मुझे महल से कौन निकालेगा? आखिर ये सभी अभी महल में आए हैं। अगर आप उन सभी को ठंडे महल में भेजेंगे तो महाराज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। और यान की बात करें, वह भी अभी नहीं आई है, निगरानी में चूक माफ की जा सकती है। क्यों न हम दूसरा तरीका अपनाएं, छोटी सजा देकर बड़ी सीख लें। तो तुम क्या सोचती हो? क्यों न नोबल वुमन शिन, नोबल वुमन जू और श्रद्धांजलि देने वाली जिया को सजा दें। रोजाना स्त्री आचार की 10 प्रतियां लिखें, 3 महीने के लिए निवास में रहें, शाही बाग के फूल पौधों की देखभाल करें और यान फी के लिए
वह 6 महलों का प्रबंधन करती है, तो उसे दंड दे कि वह बहनों पर नजर रखे। काम पूरा करें, कोई आलस्य हो तो सभी सजा पाए। क्या आप मुझे शाही बाग में निरीक्षक बनाना चाहते हैं? मैंने अभी तक बहनों को काम करते नहीं देखा। सुनते हैं कि खरपतवार निकालना और खाद डालना गंदा और थकाऊ है, मैं नहीं कर सकती। मैं तो ठंडे महल में रहना पसंद करूंगी। वशिंग बेगम बेकार बातें कर रही है। महाराज, हाँ महाराज, यह ठीक नहीं। वह मुझे मेहनत का काम देखने भेज रही है। मैं 6 महलों की मालकिन हूँ, पूरे दिन सार्वजनिक रूप से कैसे दिखूं? मिट्टी के साथ काम करूं, यह कैसा दृश्य होगा? शिंग बेगम को थोड़ा मिला और उसकी अशिष्टता दिख गई, महाराज नाराज होंगे। किन श्वांची हमेशा परिष्कृत रहा है। मैं इतनी अशिष्ट हूँ, उसे घृणा होगी। मुझे तो यह विचार अच्छा लगता है। महाराज, मैं विदा लेती हूँ। आज रात आप डर गईं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। उन लोगों को महल से निकालने नहीं दूंगा। क्या मैं आपको अपने पास रखूं? यांग यांग को पसंद नहीं। पसंद है, बहुत पसंद है। पागल हो गया, महाराज पागल हो गए। महाराज हरम में रानियों से मेहनत का काम करवाएंगे क्या? या शिंग बेयांग में वाकई कुछ खास है? महाराज की पसंद समझ से परे है, कौन जानता है। मैंने आज तक ऐसा अपमान नहीं सहा। यह शिंग बेयांग अशिष्ट व्यवहार करती है, बिल्कुल अनुशासनहीन, देखकर ही घृणा होती है। कुंवारिया, दुखी न हो। फूल पौधों की देखभाल ठंडे महल से तो बेहतर है। महाराज का भी अच्छा इरादा है, आपको अनुभव दिलाना चाहते हैं। यह अनुभव आप लेंगी क्या? हम तो फूल पौधों की देखभाल नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो मैं भी वापस चली। आज रात मैं ठीक नहीं हूँ, महाराज की मालिश नहीं कर सकती और रात भी नहीं बिता सकती। क्या मुझसे इतनी घृणा है? नहीं, महाराज शानदार है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा है, आज की बात याद रखना। तो मैं विदा लेती हूँ। आज रात यह कपड़ा वापस भेजना याद रखें। लेकिन यह कपड़ा खराब हो गया है, रेशम कीमती है। लेकिन महाराज के पास कपड़ा कम नहीं, नया बनवा लें। यह मेरी पहली पत्नी की चीज है। कपड़े फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं मिल सकता। जी महाराज, क्या पता चला? ये निश्चित रूप से शू परिवार की बेटी है। उसकी मां के निधन के बाद नई मां के अत्याचार के कारण शिंग बेयांग को जियांग में भेज गया था। वो 10 साल वहां रही और चैन से पहले महल में आई। लेकिन एक बात बहुत अजीब है। क्या बात? शिंग बेयांग जियांगनान में 10 साल रही, लेकिन 2 साल का कोई पता नहीं चलता, जैसे वो गायब हो गई हो। 2 साल? मैं और फैन शादी के 2 साल। शिंग वेयांग गायब हो गई 2 साल के लिए। क्या यह? और खोजो। जी। तीनों महलों में औरतें हैं, फिर भी वह प्यार का नाटक कर रहा है। इन 3 सालों में तुमने मुझे सच में ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। बहुत खतरा था। अच्छा हुआ सब ठीक हो गया, महाराज ने छोटी बहन को चोट नहीं पहुंचाई। हाँ, अजीब है। मेरे बेहोश होने से पहले वह मुझे खाने को तैयार था। मेरे होश में आते ही उसने मेरी बेकसूरी साबित कर दी। क्या उसे अंदाजा हो गया? नहीं होना चाहिए। उन दिनों आप महल में हमेशा घूंघट में रहती थीं। महाराज ने कभी आपका चेहरा नहीं देखा। शायद कुछ रानियों ने सजा स्वीकार कर ली, इसलिए आपकी बेकसूरी साबित हो गई। हम बकवास। पुराने जमाने से किस घर ने सम्राट की औरतों से इतना नीचा काम करवाया है? हाँ, लेकिन शिंग बेयांग को सम्राट का बहुत प्यार मिला है। मैं भी सम्राट की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। कृपया महारानी मां मेरा न्याय करें, नहीं तो हमारे हाथ खुरदरे हो जाएंगे। तुम सब इतनी सुंदर हो, एक गांव की रानी से पीछे न रह जाओ। वह फूल पौधों की देखभाल का काम। हाँ, मैं मोटा काम नहीं करना चाहती। मोटा काम सुनने में बुरा लगता है, लेकिन आखिरकार तुमने फैन के पुराने कपड़े छुए। सम्राट ने फैसला कर लिया है, बदला नहीं जा सकता। तुम लोग अभी यह काम करो। यह जंगली मधुमक्खियां अभी भी भिनभिना रही हैं। मेरा सिर दर्द कर रहा है। छोटी रानी, सुबह हो गई। कुछ रानियां घास हटाने और खाद डालने आई हैं। मुझे डर लग रहा है। यहाँ ततिया है, मत आना। तू फिर उड़कर आया तो मैं 3 मारूंगी। 2 गुलाबी रेशम के टुकड़े इनाम में दिए गए। सम्राट ने इनाम दिया है। वह पड़ोस की म्याओ रानी के लिए है। सम्राट ने कहा है, तुम्हें यह पौधे खुद संभालने होंगे। अगर एक भी मुरझाया, हम सबको सजा मिलेगी। ध्यान न भटकाओ, जल्दी से घास हटाओ। मेरे कपड़े।
यह जहरीला कीड़ा बस घास काटने की बात है, इसमें डरने वाली क्या बात है। मैं करती हूँ। आ 2 थान बैंगनी रेशमी कपड़ा, एक जोड़ी हरे मणि के बांस के कान के झुमके, दक्षिण चीन सागर के मूंगा मोतियों की एक माला। आ मुझे मत पीछा करो। हा उन लोगों का मूर्खतापूर्ण रूप देखो। हा क्यों शिंग वेई यांग को इतने इनाम मिले और मैं अभी भी यहाँ भौरों से लड़ रही हूँ। छोटी मालकिन, ये सब सम्राट द्वारा आपको दिए गए इनाम है, कल आपके साथ हुई नाइंसाफी के मुआवजे के रूप में। सम्राट ने विशेष रूप से आदेश दिया है कि आप इसे स्वयं खोलें। उपहार पहुंचा दिया गया है, इस दास को अनुमति दें। देवी, सम्राट वास्तव में आपको पसंद करते हैं। ये सारे इनाम वास्तव में पूरे हरम में सबसे खास है। यह तो स्पष्ट रूप से बढ़ा छाकर बर्बाद करने की योजना है। इतने शोर शराबे से उपहार भेजकर मैं चुपचाप महल से कैसे निकलूंगी? आप देखिए, क्या यह हार वही नहीं है जब बुजुर्ग महारानी बीमार थी तो आपने इनाम के लिए डाकुओं से छीन कर लाई थी? कहते हैं इसकी कीमत हजारों सोने के सिक्कों के बराबर है। वह मुझे यह क्यों दे रहा है? शिवेई, मोती का हार। मैं इसे वापस ले आया हूँ। राजकुमार ने सिंहासन रख दिया। उसकी नजर पहले से ही राजकुमार के महल पर थी। घेराव से बचकर निकलना पहले से ही मुश्किल था और तुम्हें वापस जाकर यह चीज लानी थी। क्या तुम मरना चाहते हो? यह वह चीज है जो तुमने मुझसे विवाह करते समय शादी की पोशाक पहनकर भी अपने हृदय के पास छिपा कर रखी थी। तुमने मेरी मदद करके इस साम्राज्य की रक्षा की। मैं तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण चीज की भी रक्षा नहीं कर पाया। आओ, पहन लो। क्या किन शुआनछे मुझे आजमा रहा है? देवी, जब आपने सफलतापूर्वक यह वस्तु प्राप्त की थी तो आपने इनाम बुजुर्ग महारानी के इलाज के लिए दे दिया, लेकिन आप स्वयं पूरे 2 साल के लिए गायब हो गई। वे 2 साल आप कहाँ थी? क्या मैंने नहीं कहा था? मैंने किसी की मदद की, डाकुओं से मोती का हार वापस लेकर। फिर डाकुओं ने मेरा पीछा किया और फिर वो हुआ ना। अवज्ञाकारी बेटी, शादी से भाग कैसे सकती है? अगर सम्राट को पता चला तो फैन परिवार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। उसे ढूंढो और वापस लाओ तुरंत। लेकिन शुभ मुहूर्त आ चुका है, समय नहीं है। फिर भी जाओ और ढूंढो। जी, उस चोरनी को पकड़ो। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो बस अपनी जान बचाने भागी हूँ। जान बचाने भागी हो? बढ़िया, बस तुम ही हो। तुम ही राजकुमार की पत्नी बनोगी। यह ठीक नहीं है। क्या होगा अगर मैं रानी बन गई तो क्या होगा? तुम जैसी चोर रानी कैसे बन सकती हो? अगर तुम राजी नहीं होगी तो तुम्हें अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। अब मैं सफलतापूर्वक सिंहासन पर बैठ चुका हूँ। राज्य मजबूत है। मैं सोच रहा हूँ कि एक शुभ दिन चुनकर रानी का राज्याभिषेक समारोह करूं। रानी का राज्याभिषेक? फिर क्या? कुछ नहीं। इतनी कीमती मोती की माला महाराज का तोहफा आपके लिए है। आपको कितना प्यार करते हैं। मैंने प्रमुख प्रबंधक वांग से सुना कि वे आपका दर्जा बढ़ाने वाले हैं। और बढ़ाएंगे? प्रतिज्ञा, स्थायी, महत्वपूर्ण, उपपत्नी। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही महल में आई हूँ। अगर यही चलता रहा तो क्या मुझे फिर से रानी बनना पड़ेगा? क्या? जेंग ताओ, क्या प्रमुख प्रबंधक वांग ने अभी कहा था कि किन जुआनचे को मेरा शांत और नियमों का पालन करना पसंद है? बस मैं शांत बनी रहूं तो धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। महाराज आपको इतना मानते हैं तो 3 दिन बाद की राजदरबार की भोज में क्या आप अभी जाना चाहती हैं? शुभ परिवार माताजी की मेहनत का फल है। अगर आप चली गई तो माताजी का क्या होगा? इसलिए मुझे 3 दिनों में ही उन्हें पूरी तरह से नापसंद करवाना होगा। अरे, बड़ी मुसीबत आ गई। महाराज, मियाओ शो चांगजाई, अभी पूरा महल सुअरों से भर गया है। महाराज, मुझसे अपराध हुआ है। दौड़ते भागते सुअर स्वादिष्ट चीजें खा रहे हैं। मियाओ शो चांगजाई ने अच्छा काम किया है, इनाम दो। अरे, बुरा हुआ। महाराज, मियाओ शो चांगजाई ने फैन परिवार के कपड़े फाड़ दिए हैं। महाराज, मुझसे अपराध हुआ है। बहुत अच्छा। मैं तो फैन परिवार के लिए नए कपड़े बनवाने ही वाला था। तुमने मेरा मन समझ लिया, इनाम दो। महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। शायद मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगी। महाराज, आप अकेले रह जाएंगे। फिर भी ठीक से खाना याद रखना। बकवास।
मैं तुम्हें लिखविरेन खुशी की महत्वपूर्ण बनाऊंगा ताकि तुम शांति से आराम कर सको। क्या? छोटी मालकिन, ये राजवैद्यशाला के सबसे प्रसिद्ध वैद्य हैं। रुकिए महाराज, दरअसल मैंने अभी जो खून उगला था वह जमा हुआ खून था। अब मेरा शरीर ठीक है, पदोन्नति की जरूरत नहीं। चूंकि अब ठीक हो गई हो तो मैं भारी इनाम दूंगा। तुम्हें हुपेन टाइगर उपपत्नी बनाता हूँ। क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता यह किंजवांचे दिमाग से खराब है? जो काम मैं अभी कर रही हूँ वे सब उन्हें पहले सबसे ज्यादा नापसंद थे। महाराज को सफाई का शौक है और तुमने पेड़ पौधे बिगाड़ दिए। महाराज को शांति पसंद है और तुमने रसोई के सुअर छुड़ा दिए। महाराज अपनी पहली पत्नी फैन से बहुत प्यार करते हैं और तुमने उनके कपड़े काट दिए। लेकिन तुमने जो भी गलती की महाराज ने तुम्हें कभी सजा नहीं दी, उल्टे आपको इनाम मिला। एक आदमी की आदत नहीं बदलती। सच्चाई तो बस एक ही है। क्या? इनएक्सपीरियंस उसे फैन से बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ। पता था कि कुत्ते बादशाह झूठा प्यार दिखा रहा है, लगभग उसके चक्कर में आ गया। आज जो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने उन्हें नष्ट कर दिया। तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया? झूठा प्यार दिखा रहे हो। मैंने आई 3 दिन ही हुए हैं और वो भी बन गए। 3 रैंक एक साथ चढ़ गए। पूरे आंगन में इनाम क्यों? इससे ईर्ष्या करने की क्या बात है? महल के दावत के समय मैं सबको चकित कर दूंगी। उस समय बादशाह मुझे सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। उसे क्या इनाम मिला है? महारानी को भी मिला है। क्या मिला है? रसोई का सुअर फिर से भाग गया। अभी तक महारानी के लिए पकड़ा नहीं। कल बसंत महल का दावत है। अगर सुअर ने किसी को ठोकर मार दी तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। सिंह WEI यांग। हे भगवान, बादशाह को इतने दिनों से ऐसी रुचि नहीं हुई थी। न केवल बड़ा महल दावत किया बल्कि पुराने मंत्रियों के साथ कुछ साल पहले की तरह सैर भी की। लगता है वाकई मन से उतार दिया है। मेरे सामने न आए तो मैं स्वाभाविक रूप से उतार सकता हूँ, लेकिन आपकी बेटी क्या सच में आपको भी पिता नहीं चाहिए? बिल्कुल। उसने चुपके से राजधानी नहीं लौटी है। मैं अपने सिर की गारंटी देता हूँ, जब मेरी बेटी राजधानी छोड़कर गई थी मुझे आधी भी खबर नहीं थी। शोर शराबा, ये कैसा व्यवहार है? महारानी बादशाह को प्रणाम करती है। बादशाह, ये निश्चित रूप से संयोग है। हम लोगों ने यान फी को नहीं देखा है। महारानी का बादशाह को ठोकर मारने का कोई इरादा नहीं था। कृपया बादशाह क्षमा करें। प्रमुख प्रबंधक वांग, जी हाँ। यह मोती की माला यह सुअर पर कैसे आ गई? अरे ये शायद सुअर को इनाम में दी गई थी। क्या देख रहे हो? जल्दी से उतारो इसे। बहुत अच्छा, उसने यह तक छोड़ दिया नहीं चाहिए। अरे सुअर भाग गया, जल्दी से पकड़ो उसे। महल दावत से पहले ही जिंग WEI यांग को खुद यह मोती की माला वैसे ही वापस भेजनी होगी। हम बादशाह इस बार सच में नाराज हो गए हैं। बादशाह, महारानी मोती की माला वापस करने आई है। पास आओ। यह मोती की माला 3 साल पहले हमारे खून से सनी हुई थी। तुमने इसे ऐसे ही यहां फेंक दिया, नहीं चाहिए? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे महाराज की बात समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आती तो मैं साफ कह देता हूं। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम ऐसे मनमाना कर रही हो और मैं अभी तक नहीं जानता कि तुम असल में कौन हो। वह तो पहले से ही जानता था। लेकिन तुम भूल गई इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें ही मनमाना करने दे सकता हूं। लेकिन तुमने कहा था कि मेरी रानी बनोगी, लेकिन तोड़-फोड़ करके भाग गई। बार-बार तरह-तरह से मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रही। शिंग वेई यांग, तुम बहुत कठोर हो। किन शुआनचे, मैं या फिर मुझे तुम्हें फान शिवेई कहना चाहिए। किन शुआनचे, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुद मुझसे सच बोलो। क्या तुम सच में फान शिवेई हो? तुम आखिर मुझसे क्यों दूर चली गई? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। शिंग वेई यांग बनकर रहूंगी। चेहरे पर ढकने वाली चीजें नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। बोलो। प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं, शु परिवार पर भी नहीं, सब कुछ मेरी ही साजिश थी। वांग जुंग गुआन, दासियों को बुलाओ, उसे अच्छे से सजा संवार दो, जल्दी दरबारी दावत है। ऐसा न हो कि मैं तुम्हें न देख पाऊं। सचमुच उम्र बढ़ गई है, आंखें धुंधली हो गई है। शिंग वेयांग अचानक राजकुमारी कैसे बन गई? माफ कीजिए, इस दास की जुबान लड़खड़ा गई। शिंग वेयांग आखिर है तो शू परिवार की असली बेटी या फान परिवार की? मुझे डर है कि किसी ने किसी की जगह ले ली है। ये तो राजा को धोखा देना है। अगर दावत में शामिल हुई तो डर है कि कोई मौका न देख ले। आज की दरबारी दावत में कोई बाहरी नहीं है। दास ने ज्यादा सोच लिया। पति पत्नी के बीच राजा को धोखा देना कैसा? मुझे बस यही गुस्सा है कि वह मुझे भी बाहरी की तरह बचा रही है। कुछ भी नहीं बताना चाहती। क्या?
महाराज खुद उसे क्यानकिंग पैलेस ले गए। अरे, क्या महाराज को वशिंग वेयांग इतनी पसंद है? मैं इतने दिनों से महल में हूँ, महाराज ने एक बार भी सीधे देखा तक नहीं। पता नहीं महाराज को उसमें क्या पसंद आ गया। मेरे ख्याल से वह अगर पाद भी दे तो महाराज कहेंगे, अरे वाह। शू गुइरेन जैसी भद्दी औरत के साथ रहते रहते मैं भी गंदी बोलने लग गई हूँ। यही सिंह डब्ल्यू यांग अपने अनोखे व्यवहार के कारण सम्राट को पसंद आती है। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि वह फैशन डब्ल्यू जैसी ही पसंदीदा है? थोड़ी देर में राज दरबार का भोज है। मैं एक विशेष मेकअप करूंगी जो सबको चौंका देगा। चूंकि तुम सब जानती हो, तो जैसी सजा चाहो दे दो। तो क्या तुम्हें कोई मुश्किल हुई है? कोई कहने में असमर्थ बात है? बस तुम मुझसे खुद कह दो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। नहीं। क्या तुम्हारे पास बस यही एक वाक्य है? आए, चले गए। क्या तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? क्या स्पष्टीकरण? यह कि तुमने एक नकली राजकुमारी से शादी की, यह कि तुम्हारा सबसे भरोसेमंद फैन परिवार मेरे साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा था और फिर पूरे परिवार का सहारा कर दिया। जिंग डब्ल्यू यांग, तुम ही सचमुच बेरहम हो। तुम ही दयालु हो। सम्राट का हृदय समुद्र जैसा विशाल। बस तुम्हें जो चाहिए तो पूरी दुनिया की अविवाहित लड़कियों को तुम्हारी शाही चयन प्रक्रिया में भाग लेने, तुम्हारी औरत बनने के लिए बुला लो। मैं तुमसे जितना दूर रह सकूं रहना चाहती हूँ, समझे? मुझसे दूर रहना चाहती हो? तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो? मैंने तुम्हें हर तरह से छूट दी और अंत में यह मेरी गलती निकली। 3 साल हो गए और तुम मुझसे सिर्फ यही कहना चाहती थी। राज दरबार के भोज में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो सम्राट की कृपा पाने के लिए मिन्नतें करेगा। सम्राट, मुझे महल से जाने दीजिए ताकि हम एक दूसरे को तड़पाए नहीं। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि यह राजमहल ऐसी जगह है जहां तुम चाहो तो आ जाओ, चाहो तो चले जाओ? एक अधिकारी की बेटी। मुझे अनुमान लगाने दो, क्यू और सॉन्ग परिवारों में से किसने सम्राट को धोखा दिया? हन, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो अभी अपना असली रूप दिखाओ और शांति से अपनी जिंदगी आगे हो और आगे कभी मुझे धोखा न दो, या फिर मैं ऐसा मानूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मेरे पास रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। सचमुच? क्या सम्राट को वाकई अनोखी शैली पसंद है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं बस बहुत सादगी से रहती हूँ। अगर मैं भी एक साहसिक शैली अपना लूं, तो सम्राट मुझे जरूर पसंद करेंगे। पहले वह जंग सरदार ने कहा था कि सम्राट को फैन परिवार की लड़की पसंद है। फैन परिवार की लड़की की त्वचा बर्फ जैसी सफेद, स्वभाव कमल जैसा कोमल। देवी, वे सब कह रहे हैं कि सम्राट को अनोखी शैली पसंद है। शायद आप भी आजमा कर देखें। मैं बदसूरत बनने की कोशिश नहीं करूंगी। देवी, देखिए ना, पहले वह सिंह यांग तो गांव में फेंकी गई, उपेक्षित त्यागी हुई लड़की थी। अब महल में आकर सम्राट ने उसकी सेवा के लिए इतने लोग लगा दिए। देवी, आप उससे बेहतर हैं। अगर आप एक साहसिक मेकअप करें, तो राज दरबार के भोज में सम्राट शायद आप पर मोहित हो जाए। यह कौन है? पहले कभी नहीं देखा। हाँ, बहुत खूबसूरत है। क्या यह सम्राट की नई प्राप्त सुंदरी है? थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। महारानी नहीं कहती, महाराज। आपका उस सिंह यांग के प्रति प्रेम बहुत ही अधिक है। अब तो केवल हरम ही नहीं, यहाँ तक कि दरबार में भी आपके बारे में शिकायतें हैं। उसके तो कोई संतान भी नहीं, फिर यह पद कैसे बढ़ाते रहेंगे? अगर वह चाहे तो मैं उसे यह राजगद्दी भी दे दूं। बस वह इसे नहीं चाहती। कहो, सम्राट किसे अधिक पसंद करेंगे? निश्चित रूप से मुझे। मेरा श्रृंगार तो सावधानी से तैयार किया गया है। सम्राट की जय हो। महाराज, ये सभी रानियां महारानी द्वारा सावधानी से चुनी गई हैं। हर एक अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध सुंदरी है। महाराज देखिए, ये सभी प्रथम श्रेणी की सुंदरियां हैं। आंखें फटी की फटी रह गई, मैंने ठीक कहा ना? ये सभी युवतियां, हर एक का रूप रंग चंद्रमा जैसा है। मैं सम्राट और महारानी का स्वागत करती हूँ। महाराज की दीर्घायु हो। महारानी का स्वास्थ्य ठीक रहे। देखिए, इस हरम में इतनी सारी रानियां हैं। कौन सी ऐसी है जो सिंह यांग से पसंद है? यदि आप उन्हें बागवानी के लिए न भेजते, तो शाही बाग के पौधों की देखभाल करने आमतौर पर भी कम दिखाई देती। नहीं तो आपको भी अवश्य पसंद आती। मैं सम्राट और महारानी का स्वागत करती हूँ। महाराज की दीर्घायु हो। महारानी का स्वास्थ्य ठीक रहे। फूल जैसा चेहरा, चंद्रमा जैसा रूप। सुना आप लोगों ने? सम्राट ने मुझे फूल चांदनी कहा। झूठ, वह मुझे कह रहे थे। अरे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ क्या? आंखों से धोखा तो नहीं खा रही? ये सब ऐसे कैसे हो गए? महाराज,
कहा कहा, महाराज तो वीर और प्रतापी हैं। ज्ञान से भरपूर एक आदर्श शासक, महाराज की सेवा करना WEI यांग के लिए सौभाग्य की बात है। महाराज का आशीर्वाद स्वीकार है। आपकी यह वेशभूषा तो जिंग WEI यांग से कुछ मिलती जुलती है। महाराज, मैं और सिंह WEI यांग बहन दोनों ही शु परिवार से हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ समानताएं हैं। महाराज को मेरी यह वेशभूषा पसंद आई। हमारे राज्य में गोरा रंग सुंदरता की कसौटी नहीं है। लंबा छोटा, दुबला मोटा, हर प्रकार की सुंदरता है। तो सम्राट वास्तव में विशिष्ट शैली की सराहना करते हैं। वह वांग कहा था कि सम्राट को हिंसी गोरी युवतियां पसंद हैं, जिससे मुझे काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। महाराज, सुना है मैंने हाई माउंटेन फ्लोइंग वाटर का एक नया गीत सीखा है। क्या महाराज सुनना चाहेंगे? सिंह WEI यांग ने वास्तव में हमसे झूठ नहीं बोला था। सम्राट वास्तव में विशिष्ट शैली की सराहना करते हैं। हाँ, सिंह WEI यांग वास्तव में एक अच्छी व्यक्ति है। क्या अच्छा है? उसे भी इतना प्यार मिला, लेकिन हमारी कुछ मदद नहीं की। अरे देखो, आज सिंह WEI यांग अब तक नहीं आए। राजा ने एक शब्द भी नहीं पूछा। कहो, क्या वह प्यार खो चुकी है? जरूर। ल्यूडेंग को भी चंगचाई बना दिया गया बाद में। बस सिंह WEI यांग ही बची है। शाही बगीचे की देखभाल करने गई। उसने जरूर सुना होगा कि मैं और बहनों ने नया मेकअप बनाया है। हमारे सामने फीका पड़ने से डरकर नहीं आई। हा हा हा। जिंग WEI यांग आ गई। ऊंचे पहाड़, बहती नदी, सच्चे दोस्त की तलाश, बढ़िया संगीत। सिंह WEI यांग बहन, चूंकि आ गई हो तो अंदर आ जाओ। राजा और राजमाता देर से आने पर नाराज नहीं होंगे। बस बहन, अंदर आने से मत डरो। फैंशी WEI, यह सुंदरी इतनी परिचित क्यों लग रही है? कोई आश्चर्य नहीं कि राजा हमेशा सिंह WEI यांग को बर्दाश्त करते रहे। यह तो वही है। आपकी सेवक सिंह WEI यांग। राजा और राजमाता को प्रणाम। राजा दीर्घायु और स्वस्थ रहें। राजमाता का स्वास्थ्य ठीक रहे। सिंह WEI यांग, सच में या झूठ? बहनें हैरान रह गई। अभी यूनक लियो ने भी कहा, वह सिंह WEI यांग ही है, कुछ नहीं हुआ। राजा को भी अलग शैली पसंद है। तुम ही कहो, क्या मेरा मेकअप उससे बेहतर नहीं है? मैंने इसे बहुत सोच समझकर बनाया है। क्या राजा ने कुछ पता लगा लिया? इसलिए फैंशी WEI को क्यों परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा दिया? मुझसे छिपाकर उसे चुपके से महल में लाया। सिंह WEI यांग बहुत समय बाद मिले। दुनिया का हाल अजीब है, मैंने भी नहीं सोचा था। सिंह WEI यांग इतने समय से अपनी प्रतिभा छिपा रही थी। बहन, आज तुम बहुत शानदार लग रही हो। मुझे भी तुम्हारी अपनी बहन को पता नहीं था। बहन का असली रूप ऐसा है। यांग में 10 साल, कोई खबर नहीं, कोई सवाल नहीं। तुम मेरी सौतेली बहन हो। मुझे न पहचानना भी स्वाभाविक है। यह सिंह WEI यांग राजा के सामने मुझे बेरहम कहने की हिम्मत करती है। जिंग WEI यांग, यहाँ आओ, मेरे लिए खाना परोसो। मेरे हाथ अनाड़े हैं, शायद ठीक से न कर पाऊं। मेरे पास आने से उसे इतनी तकलीफ होती है? जिंग WEI यांग, राजा, मैं आपके लिए खाना परोसना चाहती हूँ। यान FEI, मेरे पास बैठो। संगीत बजाओ, नाच जारी रखो। वह आदमी अभी गर्म पानी के झरने वाले महल का प्यार नकली था। 30 साल पूर्वी आज यानफी को सम्मान मिला है। तो हमारी बात जाएगी। हमारी शिंग वेई यांग के लिए अफसोस है। अब उसकी कृपा खो जाएगी। उसने सार्वजनिक रूप से महाराज को खाना परोसने से मना कर दिया। देखो तो, अब महाराज उसकी तरफ देखते भी नहीं। शिंग वेई यांग बहन के गले में यह मोती माला बहुत सुंदर है। यानफी को पसंद है। मोती पवित्र हैं, मुझे स्वाभाविक रूप से पसंद है। अभी देखा तो यह माला उत्तम रंग की है। मैंने बस एक बात कह दी। अगर यह माला महाराज की दी हुई है तो क्या यानर को भी एक दे सकते हैं? यह मोती माला कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। शिंग वेई यांग तो बड़ी उदार है, हर चीज बहनों के साथ बांटने को तैयार। मैं महाराज की तरह नहीं हूँ जो सारे संसार को अपने हृदय में समेटे हैं। सब कुछ चाहते हैं, सबके लिए अच्छे हैं। महाराज के स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे अभी 10 साल और साधना करनी होगी। सच में? बहन सच में मुझे अपनी चीज लेने देंगी? अब मुझे महाराज का प्रेम मिला है, न सिर्फ महाराज को छीन लूंगी बल्कि महाराज की दी हुई चीजें भी मेरी होंगी।
जेंग ताओ, यानफी के पास भेज दो। तो बहन का शुक्रिया, जब से मालकिन का चेहरा ठीक हुआ है। महाराज के साथ ऐसे लड़ रही हैं जैसे युद्ध क्षेत्र हो, तीखी बहस कर रही हैं। यह माला तो मालकिन के लिए सबसे कीमती चीज थी। महाराज, आप ठीक तो हैं? कोई बात नहीं, शराब डालो। जी। मुझे याद है, यह मोती माला शिंग वेई यांग ने सुअर को दी थी। शिंग वेई यांग सच में अच्छी बहन है। चूंकि यह सुअर की चीज है तो मैं नहीं लूंगी। महाराज, मैं आपके लिए शराब डालती हूँ। उसकी चीज पर नजर गई थी। ध्यान रखना, कहीं कोई बिल्ली कुत्ता छू न गया हो तो कीमत गिर जाएगी। हाँ, महाराज भी अपनी कीमत न गिराए। मैं थक गया हूं, आज रात यानफी सेवा करेगी।